सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता संतोष और रजनी भाटिया हैं। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम आनंद भाटिया है। वह सिंधी हिंदू मूल की है और उन्होंने मुंबई में मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में पढ़ाई की है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय सीखना शुरू कर दिया और 1 साल के लिए पृथ्वी थिएटर में शामिल हो गयी, जहाँ उन्होंने मंच प्रदर्शनों में भाग लिया। फिल्म उद्योग में प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना स्क्रीन नाम बदलकर तमन्ना संख्यात्मक कारणों से रख लिया। 2005 में भाटिया ने अभिजीत सावंत की एल्बम के संगीत वीडियो लफ्जों में अभिनय करके मनोरंजन उद्योग में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा में मुख्य भूमिका के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में केडी के साथ तमिल सिनेमा में प्रवेश किया। 2007 में उनकी पहली रिलीज व्यापारी थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के संघर्ष के बावजूद उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने अपनी बाद की फिल्मों हैप्पी डेज और कल्लूरी के साथ करियर में सफलता हासिल की। दोनों फिल्मों में एक कॉलेज छात्रा के रूप में उनकी भूमिका को अच्छी तरह से सराहा गया और दोनों फिल्मों ने वित्तीय सफलता हासिल की। 2008 में उन्होंने कालिदासु के साथ तेलुगु सिनेमा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और रेडी और नेत्रु इंद्रु नालाई में कैमियो भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने तमिल फिल्म पडिक्कदवन में अभिनय किया, जिसे मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद प्रशंसा मिली। उन्होंने कोंचेम इष्टम कोंचेम कष्टम में भी अभिनय किया। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल मध्यम सफलता ही हासिल हुई। अयान बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि आनंदा थंडवम ने उनके प्रशंसित प्रदर्शन के बावजूद खराब प्रदर्शन किया। कंडेन कदलाई ने उनकी प्रशंसा और साउथ स्कोप पुरस्कार अर्जित किया। 2010 में उन्होंने तमिल रोड मूवी पाइया में अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता मिली। हालांकि सुरा और थिलालंगड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने तमिल फिल्म सिरुथाई में अभिनय किया और जबकि उनकी भूमिका को आलोचना का सामना करना पड़ा, फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने को में एक कैमियो भूमिका निभाई और उनकी तेलुगु फिल्म 100% लव भी एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने उन्हें प्रशंसा और पुरस्कार अर्जित किए। बद्रीनाथ को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन व्यावसायिक सफलता हासिल हुई। वेंगई ने उन्हें मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के साथ एक भूमिका में दिखाया, जबकि उसरवेली बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा हासिल की। 2012 में उनकी पहली रिलीज तेलुगु फिल्म राजा थी, जो व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा हुई। हालांकि एंडुकांटे प्रेमंता और रिबेल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके अभिनय की सराहना की गई। कैमरामैन गंगाथो रामबाबू ने उन्हें एक टॉमबॉयिश भूमिका में देखा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2013 में उन्होंने हिंदी हिम्मतवाला में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्हें तेलुगु फिल्म तड़ाखा से सफलता मिली। 2014 में उनकी तमिल फिल्म वीरम व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि उनकी कॉमेडी फिल्म हमशकल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अल्लुडू सीनू के विशेष गीत लब्बर बोम्मा में अपने नृत्य कौशल का भी प्रदर्शन किया। एंटरटेनमेंट को भी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि आगाडू ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 2015 में उन्होंने ननबेंडा में खुद की एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की और चरित्र के लिए अपनी आवाज दी। उन्होंने बाहुबली द बिगिनिंग में अभिनय किया, जहां अवंतिका के उनके चित्रण को व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता ने इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बना दिया, जिसने उनकी छवि को नया आकार देकर और भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दरवाजे खोलकर उनके करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। वासुवम सर्वन्नम उन्ना पडीचावंगा को नकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने साइज 0 में एक और कैमियो उपस्थिति दर्ज की और बंगाल टाइगर में अभिनय किया। 2016 में भाटिया ने तेलुगु फिल्म स्पीडुन्नोडु में विशेष गीत बैचलर बाबू का प्रदर्शन किया। उनकी बाद की रिलीज ऊपरी और धर्म दुरई ने सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। आलोचकों ने उनके अभिनय की प्रशंसा की। बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा, जिससे उन्हें एक पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह रिटर्न्स नामक एक लघु फिल्म में काम किया, जिसे
जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने तेलुगु कन्नड़ द्विभाषी फिल्म जगुआर में विशेष गीत संपिगे बटा मंदिरा थाइलम भी किया। उनकी त्रिभाषी हॉरर फिल्म देवी को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता में योगदान दिया। 2017 में भाटिया ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अवंतिका के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अंततः यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरी ओर अनबनवन असरा ध्वन अड़ंगध्वन को मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने जय लव कुश में विशेष गीत स्विंग जरा में भी अभिनय किया। 2018 में उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म स्केच को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन उनकी भूमिका को सकारात्मक रूप से नोट किया गया। इसके बाद वह मराठी फिल्म बीबी कक में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने IPL 2018 के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया और कन्नड़ फिल्म KGF अध्याय 1 में विशेष गीत जोके में अभिनय करते हुए दिखाई दी। 2019 में भाटिया की कॉमेडी फिल्म F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी। उनकी तमिल ड्रामा फिल्म कन्ने कलाइमाने को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन उनके प्रदर्शन को पहचाना गया और बाद में उन्हें 2023 में इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म देवी 2 को ठंडा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उनके अभिनय को नोट किया गया। खामोशी को खराब समीक्षा मिली, हालांकि उनके प्रदर्शन का सकारात्मक उल्लेख किया गया। उनकी महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें उनके चित्रण ने फिल्म में योगदान दिया। 2020 में उनकी एकमात्र ऑन स्क्रीन उपस्थिति तेलुगु फिल्म सरिल्रू नीकेवरू के विशेष गीत डांग डांग में थी। अप्रैल 2021 में भाटिया ने स्ट्रीमिंग सीरीज 11वें घंटे में अभिनय किया, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। यह शो अरात्रिका रेड्डी पर केंद्रित है, जिसे भाटिया ने चित्रित किया है, जो एक सफल व्यवसायी है जो अपनी कंपनी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती है। उनके गहन प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई। अगले महीने उन्होंने नवंबर स्टोरी में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन की सराहना की गई, लेकिन आलोचकों ने अत्यधिक संवाद और प्रभावशाली एक्शन दृश्यों की कमी को नोट किया। अगस्त में भाटिया ने जेमिनी टीवी पर मास्टर शेफ इंडिया तेलुगु की मेजबानी की। सितंबर में सीतामार की रिलीज हुई, जो संपत नंदी द्वारा लिखित और निर्देशित एक तेलुगु स्पोर्ट्स मसाला फिल्म है। इसके बाद रिलीज हुई मेस्ट्रो, जो कि मेरलाप्पा गांधी द्वारा निर्देशित डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक तेलुगु ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है, ने अपनी कहानी और प्रदर्शनों के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की, जिसमें भाटिया का एक महत्वपूर्ण किरदार निभाना भी शामिल है। 2022 में भाटिया ने वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म घनी में एक विशेष गीत कोडथे में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। मई में वेंकटेश, वरुण तेज और मेहरीन पीरजादा अभिनीत तेलुगु कॉमेडी F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों के साथ अच्छी प्रतिक्रिया दी, जो एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई। सितंबर में भाटिया ने मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिलीज बबली बाउंसर में एक महिला बाउंसर की भूमिका निभाई, हालांकि इसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रितेश देशमुख के साथ रोमांटिक कॉमेडी प्लान ए प्लान बी में कुछ लोगों को कथानक का अनुमान लगाने के बावजूद भाटिया का करिश्मा चमक गया। उन्होंने सत्यदेव के साथ रोमांटिक ड्रामा गुरुथुंडा सीताकलम में भी अभिनय किया, जिसे फिल्म के समग्र निष्पादन के लिए मिश्रित समीक्षा मिली। 2023 में उन्होंने IPL 2023 के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के 7 वर्ष की शुरुआत की। उनकी पहली रिलीज जी करदा थी, जो अरुणिमा शर्मा द्वारा निर्देशित अमेजन प्राइम वीडियो पर एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज थी, जिसे दर्शकों की प्रशंसा मिली थी। श्रृंखला में भाटिया ने लावण्या की भूमिका निभाई, जो आत्मखोज की यात्रा पर एक युवती थी जो विवाह की अवधारणा से जूझ रही थी। इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज 2 में सेगमेंट में शांति की भूमिका निभाई, जो एक दशक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। विजय वर्मा के साथ उनके अभिनय को सराहना मिली। अपनी अगली रिलीज में उन्होंने रजनीकांत के साथ एक अभिनेत्री की भूमिका निभाते हुए फिल्म जेलर में सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने चिरंजीवी के साथ तेलुगु एक्शन फिल्म भोला शंकर में अभिनय किया, जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उनकी बाद की रिलीज क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज आखिरी सच थी, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हुई। बुराड़ी मौतों पर काल्पनिक रूप से आधारित इस सीरीज में भाटिया ने मुख्य जांच अधिकारी अन्या की भूमिका निभाई और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। वर्ष के समापन पर भाटिया ने दिलीप और डिनो मोरिया के साथ फिल्म बांद्रा में मलयालम सिनेमा की शुरुआत की। फिल्म को मिली
मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। भाटिया की 2024 की पहली रिलीज तमिल कॉमेडी हॉरर फिल्म अरन नई 4 थी, जिसमें उन्होंने सुंदर सी और राशि खन्ना के साथ अभिनय किया था। फिल्म में उन्होंने सेल्वी का किरदार निभाया है, जो एक सुरक्षात्मक मां और एक डरावनी आत्मा की भूमिकाओं को जोड़ती है। उनके प्रदर्शन ने प्रशंसा अर्जित की, उन्हें फ्रेंचाइजी में एक उत्कृष्ट चरित्र के रूप में उजागर किया और यह फिल्म 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। उनके पास कई आगामी प्रोजेक्ट हैं। हिंदी एक्शन ड्रामा वेद में वह जॉन अब्राहम के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा वह आगामी हिंदी कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री 2 में एक कैमियो भूमिका निभाती है। इसके अलावा वह अमेज़न प्राइम सीरीज डेयरिंग पार्टनर्स में डायना पेंटी के साथ अभिनय करती है। वह अशोक तेजा द्वारा निर्देशित आगामी तेलुगु अलौकिक थ्रिलर फिल्म ओडेला 2 में भी अभिनय करती है। अपने अभिनय करियर के अलावा भाटिया ने कई अन्य प्रयास भी किए हैं। उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया है। फैंटा और चंद्रिका आयुर्वेदिक साबुन जैसे ब्रांडों के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी है। मार्च 2015 में उन्होंने जी तेलुगु के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई और उसी महीने अपने आभूषण ब्रांड व्हाइट एंड गोल्ड की शुरुआत की। जनवरी 2016 में वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक बैक टू द रूट्स लिखी, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अगस्त 2021 में प्रकाशित किया। भाटिया सितंबर 2022 में शुगर कॉस्मेटिक्स में इक्विटी पार्टनर बनी। उन्होंने जनवरी में IIFL फाइनेंस और जुलाई 2023 में VLCC के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2023 में भाटिया जापानी सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड शिसीडो की उद्घाटन भारतीय राजदूत बनी। जनवरी 2024 में उन्होंने सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई। इसके ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच की नई लाइन का समर्थन किया। फिर मार्च 2024 में उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट रसना के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई। तमन्ना भाटिया के इंस्टाग्राम पर 25.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।